हेलो तो भाई लोगों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में। ये भी और वीडियो की तरह एकदम धमाकेदार और मज़ेदार वीडियो होने जा रहा है। तो हमने जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा चौथा पार्ट छोड़ा था आपके प्रैक्टिस के लिए, वो मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। और अगर नहीं भी किया तो हम किसके लिए बैठे हैं, हम आपके लिए ही हैं। और हम आपको अभी तीसरा और चौथा पार्ट करवा देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो वीडियो के अंत तक तो बने रहना ही है और साथ में कमेंट भी करते रहना है जो जो आपको क्वेश्चन आते हैं। और भी मैंने ये 2 क्वेश्चन तो वो जो कल के लेक्चर में अधूरे छूटे थे, उसके बाद में ये एक का क्वेश्चन एकदम मज़ेदार, और उसके बाद में ये 1-2 क्वेश्चन और लिए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाने वाला है। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। इसमें क्या पूछा है, उसी की तरह है, बस जिसने किया है उसे तो बस देखना है कि मेरा सही है या गलत। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी। सॉल्यूशन लिख के हम किसी भी क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसे हम हमेशा सॉल्यूशन लिख के करते हैं। आंसर कभी भी हमें नहीं लिखना चाहिए, वो हिंदी इंग्लिश में करना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, fx = x³। बस पिछले वाले में x² था, इसमें x³ है। और जो फंक्शन दे रखा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। ऐसा हमें कोई परिभाषित है, ऐसा हमें कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, बस तो और क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लिया और लग जाओ सीधे सॉल्यूशन करने। पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन में हम क्या देखते हैं, कंडीशन है हमारी, और क्या है, fx1 = fx2। इसे फॉर्मूला नहीं बोलना चाहिए हमें, कंडीशन है ये हमारी। fx1 = x2, fx यहाँ पे फलन क्या है, x³, तो x1³ = x2³। क्यूब से क्यूब काट दूँ क्या, काटना ही पड़ेगा सर, हम काट देंगे, नहीं आप नहीं काटोगे, तो x1 = x2 आ जाएगा। ठीक है, यही हमें चाहिए होता है, x1 = x2 एक के लिए, 1-to-1 फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये 1-to-1 फंक्शन है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो आप लिख दोगे लास्ट में यहाँ पे कि ये 1-to-1 फंक्शन है। दूसरी बात अगर हम करें आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन की, तो देखिए ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें, ऑन टू मतलब आच्छादक। फिर बाकी के जो 2 बच्चे हैं उनकी तो अपने आप ही बातें होती रहेंगी। ठीक है, हमें तो इन पे चर्चा करनी है पहले। आच्छादक की बात करें तो कंडीशन हमारी वही होती है, y = fx। fx यहाँ पे क्या दे रखा है, x³, तो क्या आ गया, y = x³। ये चीज़ आ गई। अब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा y की पावर, ये चमगादड़ की तरह है, इस पे जाके यहाँ से उड़ेगा तो इस पे क्या करेगा, उल्टा लटक जाएगा, 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़, ये कंक्लूजन यहाँ पे निकला, x बराबर y की पावर 1/3। अब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं, आप कमेंट में लिखो, और कमेंट में लिखने के बाद आपको देखना है जो मैं आपको बताता हूँ कि आच्छादक है या नहीं। ठीक है, तो आच्छादक के लिए क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये होती है, फलन n से n में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। यहाँ पे हमने कोई भी नेचुरल नंबर डाला y की जगह, 1 से अनंत तक, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, 1 से अनंत तक कोई भी डाला, तो यहाँ पे मान लो हमने 2 डाल दिया y की जगह, तो 2 की पावर 1/3 हुई। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2 होती या फिर 3 होती तो हम मान भी जाते, क्योंकि वो नेचुरल नंबर ही आती। पर 2 की पावर 1/3 हो गई तो पॉइंट में आ गई या फिर डिवाइड में आ गई वो संख्या। ऐसी संख्या आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, x का मान तो उसकी वजह से नेचुरल नंबर नहीं रहा ना, y की वजह से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसके लिए आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप नीचे लिख भी सकते हो, वैसे तो हमें पता चल गया है इसके बारे में, पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि y के प्रत्येक मान के, y एवरी वैल्यू, y के प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, प्रांत के अगले वाले, मतलब दूसरा जो होता है ना परिसर वाला, उसे तो बोलते हैं प्रतिबिंब जो प्रांत का होता है। ठीक
ठीक है, जो छाया बनती है प्रांत की। और पूर्व प्रतिबिंब किसे बोलेंगे, ये तो प्रतिबिंब, और प्रांत वाले को बोल देंगे हम पूर्व प्रतिबिंब, जहां से वो प्रतिबिंब बना है, पूर्व प्रतिबिंब। और अक्ष को ही बोलते हैं प्रांत, तो पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। नहीं है, यहां पे ब्रैकेट में आप अक्ष भी लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे बात निकली, यहाँ से अब क्या लिख सकते हो आप, ऑन टू फंक्शन ये नहीं है कि y का आप कोई भी मान रख लो यहाँ पे, उसका आपको पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्रांत में कोई अवयव नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। पर यहाँ पे तो y की पावर 1/3 मतलब यहाँ पे तो कोई रियल नंबर में आ गया, नेचुरल नंबर में ये नहीं रहा, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसी के साथ हमारा ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का भी थर्ड पार्ट एकदम ईजिली मेथड से हो गया है। एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है, बस लॉजिक अलग अलग है, ट्रिक अलग अलग है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी करके आने हैं, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम चौथा पार्ट देखें तो सॉल्यूशन करते हैं इसका भी स्टार्ट। सॉल्यूशन इसका अगर स्टार्ट करें तो पहली चीज तो हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं पहली चीज, 1 फंक्शन 1 फंक्शन, उसमें हम क्या देखते हैं, क्या होनी चाहिए कंडीशन। डायरेक्ट लिखो, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, पर क्वेश्चन पढ़ना भी तो जरूरी होता है। fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। fx1 fx क्या दे रखा है यहाँ पे, x क्यूब है, सॉरी यहाँ पे वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। x क्यूब दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा x1 की क्यूब बराबर x2 की क्यूब। क्या मैं क्यूब से क्यूब काट दूं, 3 से 3 काट दूं, यस हमें काट देना चाहिए 3 से 3 बिना कोई देरी किए। x1 इज इक्वल टू x2, क्यों काट रहा हूं मैं ये, यहाँ पे स्क्वायर होता तो दोनों साइड प्लस माइनस आता, दोनों साइड प्लस माइनस नहीं आता, क्यों नहीं आता, एक तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, और रियल नंबर में देना होना चाहिए। यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज, जेड से जेड मतलब इंटीजर नंबर है ये। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या। आपको एक वीडियो में आपको इन सारी संख्याओं के बारे में बताया भी गया। अगर आपको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में दिक्कत आती है संख्याओं के बारे में, तो एक सेपरेट लेक्चर, सेपरेट वीडियो एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बता रखा है कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं और उनमें क्या क्या लॉजिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपके सारे बेसिक है वो उससे क्लियर हो जाएंगे। अभी आप ये देखो जेड, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिर भी दे देता हूँ। जेड क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, मतलब माइनस में भी हो सकता है वो और प्लस में भी हो सकता है, -2 3 4 -1 2 3, पर पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो होती है पूर्णांक मतलब इंटीजर। अब आप बोलोगे इंटीजर तो आई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जेड से जेड क्यों दे रखा है, वो अलग अलग चीजें होती हैं, कोई नहीं, जेड से जेड में भी आप मान सकते हो, ठीक है। x1 बराबर x2 क्यों लिखा, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो प्लस माइनस लिखना चाहिए, वो यहाँ पे स्क्वायर होता तब आता। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो भी प्लस माइनस नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर होते ही प्लस में है, माइनस में होते ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चलते हैं इन्हीं लॉजिक के साथ। x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, कोई ज़्यादा देर लगाने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये लाइन मैंने क्यों खींची, अभी तक दूसरा पॉइंट आच्छादक ऑन टू भी तो बचा है, वो भी हम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर पार्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन, आच्छादक, ठीक है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होती है कंडीशन, fx इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, x क्यूब, तो क्या हुआ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये चमगादड़ यहाँ से उड़ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3 आ जाएगा। अब कमेंट करो कि ये आच्छादक ऑन टू फंक्शन है या नहीं, कमेंट करो। पूर्णांक संख्याएं माइनस में हो सकती है, मैंने ये कहा है, पर पॉइंटों में हो सकती है, ये नहीं कहा। y का हम कोई भी मान रखेंगे वो की वो लैंग्वेज, तो अक्ष का हमें मतलब, प्रांत का हमें मतलब पूर्व प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है, पूरा प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, ऑन टू फंक्शन ये नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं, लैंग्वेज तो वही है, आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन नहीं है, और लैंग्वेज वो पुरानी वाली, y के किसी भी मान के लिए x का मान नहीं मिल रहा, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्योंकि y का हमने कोई भी z मान रखा, मान लो 2 रख दिया हमने, फिर से 2 की पावर 1/3 हुई, जो कि रियल नंबर में आती है, पॉइंटों की संख्या है, इसका मतलब क्या है, ये नहीं है ऑन टू फंक्शन। इन क्वेश्चनों के साथ चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा है इंपॉर्टेंट, अब आप बोलोगे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन किसका, कौन सी प्रश्नावली का, 1.2 का, और इतना लास्ट में ले रहे हो, तो जो पर्सन जिस टाइप का होगा उसे उसी तरह लेके चल रहा हूँ मैं। जिस क्वेश्चन को करवाने की आवश्यकता पहले है, टॉपिक वाइज लेके सारी चीज़ें करवा रहा हूँ मैं, और जिस क्वेश्चन को बाद में है तो उसे बाद में लेके चल रहा हूँ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइन पहले से खींच ली है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो बड़ा क्वेश्चन दे रखा है इससे आप कंफ्यूज हो जाते हो, और ये बड़ा क्वेश्चन होता है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ही दिमाग लगा लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछेगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन दे रखा है मतलब 2 क्वेश्चन तो इसमें पूछ ही रखे होंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। सिद्ध करना है कि f(x) फलन तो दे रखा है हमें 1/x, ठीक है, फलन हमें ये दे रखा है, और जो फंक्शन डिफाइन है वो है r0 से r0 में। एक की अरे पहले आगे मत जाओ सर, हमें ये बताओ कि r0 से r0 में दे रखा है, r0 क्या होता है, हम इसे r0 भी बोल सकते हैं और r* भी बोल सकते हैं, ठीक है। r0 या r* एक ही चीज होती है, पर ये तो कोई नंबर ही नहीं होता, r0 या r*, कैसे नहीं होता। r0, r का मतलब तो क्या है, वास्तविक संख्या, यहाँ पे नोट लगा दिया, मतलब 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं को हम किससे दर्शाते हैं, r0 से दर्शाते हैं। जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें से 0 को निकाल के बाहर फेंक दो, ये जो बचा आपके पास ये होगा r0 या r*। तो इस प्रकार का हमें फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। r0 से r0 में एक है तथा आच्छादक है, 1-to-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हमें सिद्ध करना है, जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, इस लाइन को पढ़िए भी मत। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। आपको बाकी की चीज़ें छोड़ देनी है, बस हमारे काम की जितनी है वो चीज़ पकड़ लो आप बस, और हमें क्या करना है। तो सॉल्यूशन अगर हम इसका स्टार्ट करें तो पहली चीज़ तो हम हमेशा की तरह क्या देखते हैं, 1-to-1 फंक्शन। बाकी की दोनों चीज़ें तो हमें वैसे ही पता चल जाती हैं। 1-to-1 फंक्शन अगर हम देखें तो कंडीशन होती है हमारी f(x1) = f(x2), यही तो कंडीशन होती है। f(x) क्या दे रखा है, 1/x, तो 1/x1 = 1/x2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, मतलब बात तो वही हुई, x1 = x2। ये चीज़ हमारे पास आ गई है, इसका मतलब 1-to-1 फंक्शन भी ये है। क्या है ये, 1-to-1, 1-to-1। वन टू वन ये फंक्शन है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम, आच्छादक। तो आच्छादक के लिए क्या देखेंगे, ठीक है, आच्छादक यहाँ पे कर लेते हैं इसकी चर्चा। आच्छादक की अगर चर्चा करें ये 1-to-1 वाला तो इधर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें पहले देखना होता है और उसके बाद हमें क्या देखना होता है, ये इधर कर लिया, ठीक है, 1-to-1। अब इसके बाद हम कर लेते हैं आच्छादक। आच्छादक में हम जो देखते हैं वो कर लेते हैं। आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन में हम क्या करते हैं, लिखते हैं बस ऑन टू फंक्शन। क्या कंडीशन होती है, y = f(x) होना चाहिए। f(x) यहाँ पे क्या दे रखा है, y = 1/x, ठीक है, और 1/x मतलब क्या हो गया यहाँ पे, x = 1/y भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हम
यहाँ पे आर नोट से आर नोट में दिया है, y का हम कोई भी मान ले लेंगे ना, मान लो हमने 2 ले लिया, y का मान 2 ले लिया तो 1/2 हो गया, 1/2 बराबर x आया, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 रियल नंबर में आता है और जो 0 भी नहीं होता 0.5, ठीक है। अपनी कोई संख्या होती है 0.5 और वो रियल नंबर में आता है, इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक है। y के प्रत्येक मान के लिए अक्ष में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ये आप लिख सकते हो लैंग्वेज में, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, ये तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। ये क्या था, टाइप 1, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये था टाइप 1, टाइप 1, ठीक है। और यहाँ पे करने वाले हम टाइप 2, इस क्वेश्चन का ही जुगाड़ करके ऐसे ही, ठीक है। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि जो कोई चीज भी यहाँ पे नहीं होती है, पिछले वाले में संबंध रिलेशन में भी मैंने ये बात बताई थी आपको, जो चीज हमसे सिद्ध नहीं होती है, मतलब सिद्ध करने के लिए यही दी होती है कि ऑन टू नहीं है, और ऑन टू नहीं है ये आ गई हमें, ठीक है। तो हम उसका एग्जाम्पल भी साथ हमें लिखना होता है, एग्जाम जो होता है ना एग्जामिनर, उसके ऊपर गहरा असर डालने के लिए एग्जाम्पल भी हमें लिखना चाहिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आप y का मान लो 2 रख लिया तो x का मान क्या आया, 2 की पावर 1/3, जो बिलोंग नहीं करता है, जो बिलोंग नहीं करता है z के अंदर। ये चीज़ आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, और ये हो जाते ही आपका क्वेश्चन हो जाता है कैसे ख़त्म, और फिर आप अगले क्वेश्चन में इस प्रकार चल सकते हो। टाइप 2 अगर हम इसका करें तो देखते हैं उसी तरह, पहले तो 1 जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, इसलिए मैं इसे इधर ही कर लेता हूँ। fx1 = fx2 होना चाहिए। अरे कंडीशन क्या है, दूसरा टाइप क्या है सर, वो तो हमें पढ़ लेने दो, उसके बाद करवा लेना। तो दूसरा टाइप यदि से चालू होता है, यदि प्रांत r को n में बदल दिया जाए। क्वेश्चन ये का ये है, पहले का पहला ही, ठीक है। बस इसमें चेंज किया क्या है, यहाँ पे जो आर नोट है ना, ये जो आर नोट दे रखा है यहाँ पे, इसको किस में बदल दो, आर नेचुरल नंबर में बदल दो, इसको नेचुरल नंबर में बदल दो। यहाँ पे ये लगाना भूल गया, आर नोट आप समझ सकते हो, आर को नेचुरल नंबर में बदल दो, ठीक है। यदि प्रांत आर को नेचुरल नंबर में बदल दे, मतलब नेचुरल नंबर से, जबकि सह प्रांत ये जो है दूसरा वाला वो आर ही रहे, मतलब फंक्शन हमें किस प्रकार का दे रखा है दूसरी कंडीशन में, एफ नेचुरल नंबर से आर नोट, इस प्रकार की हमें कंडीशन दे रखी है दूसरे टाइप में, दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है। इसे भी हम कर लेंगे कि प्रांत को तो नेचुरल नंबर में बदल दो, और ये वैसा का वैसा ही है सह प्रांत, इसे भी हम करते हैं। तो fx1 = fx2, फलन वही है हमारा 1/x, 1/x1 = 1/x2, वो की वो बात आ गई, कुछ मजा ही नहीं रहा। x1 = x2, मजा अब आएगा। x1 = x2 आ गया, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए होती है वही आ गई। मतलब क्या है, ये 1-to-1 फंक्शन है, 1-to-1 फंक्शन है, कोई इसके अंदर संदेह की बात नहीं बची है। दूसरा टाइप कर लेते हैं भैया, 1-to-1 फंक्शन है तो दूसरा टाइप क्या है, ऑन टू। ऑन टू की अगर हम बात करें तो उसकी कंडीशन होती है y = fx। fx क्या दे रखा है हमें यहाँ, 1/x, ये चीज आ गई। अब कमेंट करके बताओ, इससे आपका असली दिमाग का पता चलेगा ये आच्छादक ऑन टू फंक्शन है या नहीं, जो यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे निकला है, ये आच्छादक है या नहीं। कमेंट करना स्टॉप करके वीडियो को, उसके बाद में आप इसे देखना ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन ये है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये ऑन टू फंक्शन, अक्स का हमने कोई भी मान लिया, अक्स का हमने कोई भी मान लिया। ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे क्या निकला, x बराबर क्या निकला, 1/y, ये कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो y का हमने कोई भी मान लिया, तो अक्स y का हमने कोई भी मान लिया, y का मान हम क्या ले सकते हैं, रियल नंबर में। अक्स का मान लो आप, अक्स का हमने कोई भी मान लिया, अक्स का मान हम किस में ले सकते हैं, क्योंकि दूसरी वाली कंडीशन तो नेचुरल नंबर से आर नोट में आ गई, तो अक्स
जो प्रांत है उसका मान हम नेचुरल नंबर में ले सकते हैं, और जो 1/y का मान आना चाहिए वो r0 मतलब वास्तविक संख्या आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अक्स का हमने मान ले लिया नेचुरल नंबर, तो अक्स का कोई भी मान ले लो, उसके लिए y क्या आना चाहिए, वास्तविक संख्या आना चाहिए, जो कि सिद्ध हो रही है, मतलब ये आच्छादक फलन है। ठीक है, ये आच्छादक फलन है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि एक एकेकी फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अगले वाले ये दो, एक तो ये और एक ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी फलन 1 2 3 से 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 से 1 2 3। फॉर्मेट बस इसमें अलग अलग है थोड़ा बहुत। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक एकेकी फलन 1 2 3 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। अब इन क्वेश्चन में क्या मेन पॉइंट है, क्या मेन बात है, वो बात हमें देखनी है। क्या देखना होता है इनमें, पहले तो जो दिया हुआ होता है वो हम लिख लेते हैं। दिया हुआ इसमें क्या है, एकेकी फलन है, ये पहले से इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एकेकी फलन ये है, अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है, मतलब एकेकी फलन तो ये है, ये हमें पहले से दिया हुआ है, तो ये चीज़ हमें दी है। एकेकी फलन है, इससे हमें क्या बात पता चली वो लिखेंगे अगली लाइन में। सिंपल से क्वेश्चन है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। इससे हमें क्या बात पता चली वो लिखेंगे अगली लाइन में, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, और जो उसके बाद वाली लाइन आएगी उसमें आच्छादक सिद्ध हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सॉल्यूशन अगर हम इसका स्टार्ट करें तो दिया है, मतलब दिया है मान लो, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, इस चीज को क्या बोलते हैं, चूंकि, इसको हम बोलते हैं चूंकि। चूंकि मतलब दिया है, दिया क्या है, फलन एकेकी है, फलन जो है, फंक्शन जो है वो 1 to 1 है, एकेकी है। लैंग्वेज में लिखना है पूरा का पूरा, एकेकी है। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना कम होती है। वैसे फलन एकेकी है, इसलिए इसे बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं चूंकि। ठीक है, इसलिए हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, फलन एकेकी है तो हमें इससे क्या फायदा हुआ, फलन एकेकी है, इसका मतलब जो फलन हमें दे रखा है, एक तरफ 1 2 3, दूसरी तरफ भी 1 2 3। अब अगर ये एकेकी है तो इसका एक के साथ होगा, इसका एक के साथ होगा, और इसका एक के साथ होगा। अगर ये एकेकी फंक्शन है, ठीक है, अगर ये एकेकी फंक्शन है तो हमें इससे क्या बात पता चली, प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। एकदम क्लिष्ट हिंदी है मेरे को पता है, पर आपको ध्यान से समझना है। प्रांत के सभी अवयव, प्रांत क्या बोलते हैं इसे, डोमेन के सभी एलिमेंट का अद्वितीय, मतलब एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, वो अवयव होगा। ठीक है, प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब इसे बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब इसे बोलते हैं। तो ये बात हम लिख देंगे। इसलिए अगर एकेकी है तो प्रांत के मतलब डोमेन के सभी एवरी एलिमेंट, सभी अवयव का क्या होगा, और तो क्या होगा, अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। अद्वितीय मतलब एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होगा, अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। ये बात हम इससे लिख सकते हैं। ठीक है, फलन एकेकी है, ये चीज हमें दी है चूंकि, इसलिए प्रांत के सभी अवयव अद्वितीय, सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा, इनका अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब ये निकाल लिया हमने खुद से। अब इससे हमें क्या पता लग सकता है, प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा, मतलब जो ये सह प्रांत बने वो परिसर के बराबर ही तो हुए, मतलब अर्थात परिसर के अवयव बराबर हुए सह प्रांत के अवयव के। ये चीज हमें पता चल गई। अगर ये चीज हमें पता चल गई तो ये किसकी कंडीशन होती है आपको पता हो तो, ये उसी चीज की कंडीशन होती है जो हमें सिद्ध करने के लिए दी है, मतलब आच्छादक भी है। ये आच्छादक की कंडीशन होती है या नहीं, y = fx होता है या नहीं, जो कंडीशन दी थी उससे हमने ये कंडीशन बना ली है। इसका मतलब ये क्या है,
आच्छादक है, ऑन टू फंक्शन है, सिद्ध हमने कर लिया। ऑन टू फंक्शन ये होगा, सिंपल सी बात है, ऑन टू फंक्शन ये जरूर होगा। आप ऐसा लास्ट लाइन में लिख सकते हो। एकदम कॉन्सेप्ट से कर लिया पिछले वाला क्वेश्चन। वो का वो क्वेश्चन ये है, बस इसमें पहले से आच्छादक दिया है, पूछा एक एक के लिए, तो वो का वो फॉर्मेट है, वो का वो स्टाइल है, बस तरीका थोड़ा अलग है, वो भी हम कर लेते हैं। सिद्ध करना है कि आच्छादक फलन 1 2 3 से 1 2 3 वो का वो है, सदैव एक एक ही फलन होता है। तो हमें जो दिया है, जल्दी से लिख देते हैं, जो हमें दिया है एक एक ही आच्छादक है, फलन आच्छादक है, आप ऐसे लिख सकते हो, आच्छादक है, मतलब ऑन टू फंक्शन दिया है हमें, इसलिए क्या होगा, परिसर बराबर सहप्रांत होगा, क्योंकि इसकी तो कंडीशन यही होती है, परिसर बराबर सहप्रांत होगा। परिसर बराबर सहप्रांत होगा, और ये हमारे वो हैं एलिमेंट। तो अगर हम क्वेश्चन को वापस शुरुआत से कर रहे हैं तो हमें वापस सारी चीजें उल्टी करनी पड़ रही हैं, पर है तो ये उस क्वेश्चन का उल्टा ही। उसमें क्या था, एक एक ही है तो आच्छादक भी होना चाहिए, इसमें क्या है, आच्छादक है तो एक एक ही भी होना चाहिए, उसी क्वेश्चन का उल्टा है। मतलब ये भी होगा तो जरूर, एक एक ही जरूर होगा, पर इसे हमें मजबूरी के दौरान करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। 1 2 3 1 2 3 परिसर यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, ये चीज हमें पता है। परिसर सहप्रांत के बराबर कब होगी, आप एक बार गौर लगा के देखें, परिसर सहप्रांत के बराबर कब होगी, जब एक सहप्रांत सारे के सारे अवयव हो। मतलब सहप्रांत सारे के सारे कब होंगे, जब प्रांत के सारे तीर सहप्रांत के भिड़ रहे हों। मतलब ये सहप्रांत तभी बनेंगे जब प्रांत के तीर इनके लगेंगे, ये सहप्रांत सारे के सारे बन गए, तभी तो सारे परिसर के बराबर होंगे। और सहप्रांत परिसर के बराबर तभी होंगे जब ये तीर भिड़ेंगे एक एक के, और ये तीर टकराएंगे, इसका मतलब ये क्या है, एक एक के फंक्शन भी होना चाहिए। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, परिसर बराबर सहप्रांत, और इससे ही उल्टा करके प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। ये की ये बात उल्टी करके यहाँ पे लिख देनी है। इससे मतलब अर्थात प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। ये हम साइड में कर लेते हैं, या फिर समझ में तो आ गया, सभी अवयवों का अद्वितीय, मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मेरी आशा है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो हमें सिद्ध करने के लिए दी थी वो चीज है, मतलब एक एक ही है, 1 to 1 ये होगा। इसमें कोई हमें संदेह की बात नहीं बची है। अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, क्लिपिंग तो करनी बनती है, साथ में लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि ऐसे वीडियो शानदार से शानदार मैं लेके आता रहता हूँ आप ही के लिए, क्योंकि आप मैथ में एक विद्वान बन सके। अब अगले लेक्चर में हम ये क्वेश्चन, मतलब इनसे एक स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा वाले और हाई लेवल वाले अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू वॉचिंग, और अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोस के लिए।